Very good morning to all of you. How are you all? I hope that you all are fine and healthy at your home. So I am your class teacher and I am going to teach you English today. आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगी। अभी तक हम इंग्लिश में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम अल्फ़ाबेट्स का रिकग्निशन जान चुके हैं और इसके अलावा हम A to E लिखना सीख चुके हैं। I hope that you all are practicing at your home. But आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे F लिखना सीखेंगे। इसके साथ ही हम कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को दोबारा से पहचानना सीखेंगे A to F तक। और इसके अलावा आज हम थोड़ा अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं, रिटन वर्क, जो कि हमें अपनी एक्टिविटी बुक में करना है। ये एक्टिविटी बुक जो है आपके सिलेबस के साथ में आपको मिली होगी। इसमें हम सबसे पहले स्ट्रोक सीखेंगे, लाइंस के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं कि लाइंस कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं, जिससे कि हिंदी, इंग्लिश या मैथ्स वो लिखने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आपके अगर आप सिलेबस देखेंगे, अपने कोर्स बुक्स देखेंगे, तो उसमें एक ये वाली नोटबुक होगी। ये है गीगल माई ग्रीन एक्टिविटी बुक कैपिटल लेटर्स। जब हम इसको ओपन करेंगे, ऑन वेरी फर्स्ट पेज, दिस इज पेज नंबर 2, तो इस पे क्या है, इस पे एक कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं और नीचे भी सेम पिक्चर्स बने हुए हैं और इनको इससे हमें मैच करना है। जॉइन द डॉट्स टू मैच ईच पिक्चर टू द पेयर। तो इसमें हमें सिंपली क्या करना है, इसमें हमें ये जो डॉट है इस पर ट्रेस करना है, राइट। तो हमें क्या करना है, एक्चुअली हमको एक ट्रेन चलानी है बिना रुके, नॉन स्टॉप। जो डॉट्स है इन पे हमें ट्रेस करना है, राइट। अब ये जो है, इससे क्या हुआ, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंड बिग लाइन। बिग और स्मॉल तो आप पढ़ चुके हो ना। तो ये कैसी एक बिग लाइन है, बड़ी लाइन है, बट कैसी है, स्ट्रेट, मतलब सीधी लाइन है। तो इसको स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, दैट इज पेज नंबर 3, तो इस पे हम क्या देखेंगे, इस पे कुछ डॉट्स हैं। सबसे फर्स्ट रो में डॉट्स हैं जिनको कि हमें इस तरीके से मिला देना है स्ट्रेट। राइट। अब नीचे देखेंगे जब हम, तो यहाँ पे 2 डॉट्स हैं और हम इनको इस तरीके से स्ट्रेटली मिलाना है, सीधा। तो जो ये इस तरीके से सीधा हम ड्रॉ करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन। ये क्या है, स्टैंडिंग लाइन है। अब आप इसको एक काम कर सकते हैं, इसको आप पेंसिल से भी कर सकते हैं और साथ में आप इनको, अगर आपका मन है तो आप क्रेयॉन्स से भी कर सकते हैं। जो अलग अलग कलर्स से, क्रेयॉन्स से हम लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं रेनबो राइटिंग। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं, व्हाट इज दिस। क्योंकि ये स्टैंडिंग है, ये खड़ी हुई है, इसको स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं और इसको हम स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, सेम उसी स्टैंडिंग लाइन का रिवीजन है। तो ये आप बहुत ही आराम से अपने घर में कर सकते हैं। नाउ लुक एट द पेज नंबर 5। अब इसमें क्या करना है, इसमें जॉइन द डॉट्स टू मैच ईच पिक्चर टू इट्स पार्टनर। इंजन है, ये इसका कार्ट है, इसको इससे हमको मैच करना है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है डॉट्स, तो आपको सिंपली आपको इसको मैच करना है। बट यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि जो इस तरीके से लाइंस होती हैं उनको हम कहते हैं स्लीपिंग लाइंस। उनको हम क्या कहते हैं, स्लीपिंग लाइंस कहते हैं। तो अब आपको इससे सिंपली इसको डॉट्स पे चलाना है बिना रुके और ये मैच करना है। तो दीज आर कॉल्ड स्लीपिंग लाइंस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्टैंडिंग लाइन पढ़ी, सीधी होती है ये, और ये वाली स्लीपिंग लाइंस होती है, बट दीज आर बिग स्लीपिंग लाइंस। अब हम देखते हैं थोड़ी सी छोटी स्लीपिंग लाइंस। अगेन टर्न द पेज, दिस इज पेज नंबर 6 और इसमें हमें क्या ड्रॉ करना है, इसमें हमें इसी तरीके से स्लीपिंग लाइंस बनी हुई है, आपको दिख रही होंगी। इसी तरीके से स्लीपिंग लाइंस ड्रॉ करनी है। जो सबसे पहली
रो है उसमें कैसे, उसमें तो पूरी डॉट्स बनी हुई हैं, आपको इन डॉट्स पे चलाना है, राइट। और जब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं तो सिर्फ 2 डॉट्स बनी हुई हैं, तो 1 को 2 से इस तरीके से मैच करना है, तो ये होगी स्लीपिंग लाइंस। इसको इस तरीके से मैच नहीं करना है, इसको कैसे करना है, सिंपली एज अ स्लीपिंग लाइन। तो ये अब आपके इस बार के सैटरडे के होमवर्क में आने वाला है, कमिंग वीक में आपको यही सब करना है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है घर पे। अब सिंपली अब जब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे क्या है, इसमें भी हमें स्लीपिंग लाइंस ही बनानी है, स्लीपिंग लाइंस ही ड्रॉ करनी है। और इसके बाद में स्लैंटिंग लाइंस है, जो कि हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हमें सिर्फ इतना ही करना है, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। और अब आ जाते हैं इसके बाद में, मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी, लिखना सिखाऊंगी एफ फॉर फिश। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज एफ फॉर फिश। एफ फॉर फिश बहुत ही सिंपल है लिखना। इसमें हमें सबसे पहले तो स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसके बाद में हमें एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, और सेकेंड लाइन पे हमें इससे छोटी स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। पहले स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, देन अगेन स्लीपिंग लाइन। Again we can see this is standing line, this is big sleeping line, this is little small sleeping line। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, F बन गया। अब इसके बाद में मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन प्रिपेयर किया हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं, छोटे छोटे से बेबीज़ होते हैं, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, हम क्या करते हैं, कभी हम सीधा लिखते हैं, कभी हम उल्टा लिखते हैं, कभी हम सही लिखते हैं, कभी हम गलत लिखते हैं। तो अब हमको इस चीज़ की पहचान होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विच इज़ राइट एंड विच इज़ रॉन्ग। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि रिकग्निशन करना। रिकग्निशन का मतलब होता है पहचान करना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रैक्टिस करनी है। अभी तक हम जो अल्फ़ाबेट्स पढ़ चुके हैं, हमें उनकी दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। एज यू कैन सी दिस इज़ ए फॉर एप्पल, और ये कैसा है, ये भी ए फॉर एप्पल है, बट दिस इज़ रॉन्ग फॉर्मेशन। ये कैसा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। और हमें क्या करना है, हमें जो सही फॉर्मेशन है अल्फ़ाबेट की, उस पर हमें सर्कल करना है। तो अब हमें ये सोचना है विदाउट बीइंग कंफ्यूज, बिना कंफ्यूज हुए हमें ये सोचना है कि इज़ इट राइट और इज़ इट राइट, कौन सा फॉर्मेशन सही है। जब आप थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर डालेंगे तब आपको याद आ जाएगा कि दिस वन इज़ राइट, क्योंकि ए तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो जब ए को हम इस तरीके से लिखते हैं, हम इस पर सर्कल कर देते हैं, क्योंकि हमें जो राइट फॉर्मेशन है उस पर सर्कल करना है। अब हम आ जाते हैं बी पर। ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में से एक सही है और एक गलत है, क्योंकि एक तो सीधा बना हुआ है और एक उल्टा बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो राइट है उस पर हमें सर्कल करना है। अब देखते हैं, दिस इज सी, दिस इज ऑल्सो सी, बट दिस इज रॉन्ग फॉर्मेशन एंड दिस इज द राइट फॉर्मेशन। तो हमें इस पर क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। सिमिलरली ऑन नेक्स्ट अल्फाबेट, दिस इज डी एंड दिस इज ऑल्सो लुक लाइक डी, बट हमें क्या करना है, वी हैव टू सर्कल ऑन, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ऑन राइट फॉर्मेशन। तो फिर हमने डी पर सर्कल कर दिया। अब ई है, अभी अभी हमने इसको पिछले 1-2 दिन में हमने किया है। ई इस तरीके से बनाते हैं कि इस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा सोचेंगे और जो सही वाला है इस पर हम सर्कल कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज एफ, और ये तो 7 जैसा लग रहा है, तो एफ कौन सा है, एफ ये है। आज हमने वैसे भी एफ बनाना सीखा है ना, इस तरीके से तो लिखा जाता है। तो फिर ये क्या है, एफ है, और इस पर हमने सर्कल कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज करना है। सबसे पहले क्या देखिए, सबसे पहले कैपिटल, जो हम लिखना भी सीख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। देखिए, A for apple, B for ball, C for cat, D for doll, E for elephant and F for fish। But जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, देयर आर सेवरल टाइप्स कि हम उनको अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे कि हम इस बुक में देखते हैं, ये तो हमें दिख रहा है कि दिस इज G, कैपिटल G, बट ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा तो हमने अभी तक कुछ देखा ही नहीं।
तो ये क्या है, दीज आर नोन एज स्मॉल प्रिंटेड अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल प्रिंटेड अल्फ़ाबेट्स। तो जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हीं को हम दूसरे फॉर्मेशन में दूसरे कंसेप्ट से लिखते हैं, वो होता है स्मॉल प्रिंटेड अल्फ़ाबेट्स, वही ये है। तो अभी हम उनको लिखना नहीं सीखेंगे, लेकिन अभी हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हमने अभी तक सीखे हैं A to F, उन्हीं को स्मॉल लेटर्स में किस तरीके से लिखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, दिस इज़ कैपिटल A एंड दिस इज़ स्मॉल A। स्मॉल A इस तरीके से लिखा जाता है। दिस इज़ कैपिटल B, दिस इज़ स्मॉल b, स्मॉल b इस तरीके से लिखा जाता है। दिस इज़ कैपिटल C एंड दिस इज़ स्मॉल c। अब ये क्या है, सेम ही लिखा है ये तो, बट यहाँ पे क्या है, इसका जो साइज़ है वो छोटा हो गया है। जो ये C है, स्मॉल c प्रिंटेड C, इसको बीच की 2 लाइन्स में लिखा जाता है। दिस इज़ कैपिटल D एंड दिस इज़ स्मॉल d। दिस इज़ कैपिटल E एंड दिस इज़ स्मॉल e। दिस इज़ कैपिटल F एंड दिस इज़ स्मॉल f। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है सिर्फ इनको देखना है, ठीक है। ये तो हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं, अब हम सिर्फ इनके ऊपर अभी कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अभी इसको लिखना नहीं सीख रहे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को, हम सिर्फ इसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज़ स्मॉल a, स्मॉल b, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि दिस इज़ look like C and this is small c, this is small d, this is small e and this is small f। तो आज हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि A to F स्मॉल लेटर्स को किस तरीके से लिखा जाता है। अभी हम इसको लिखना नहीं सीखेंगे, बट हमें इनको पहचानना आना चाहिए। तो आई होप बेटा दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने स्टैंडिंग लाइन और आज हमने स्लीपिंग लाइन सीखी। इसके अलावा आज हमने A to F जो है हमने पहचानना सीखा स्मॉल, और हमने ये सीखा कि F हम कैसे बनाते हैं। इसके साथ में हमने ये सीखा कि राइट फॉर्मेशन कैसी होती है। तो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।